संविधान का भाग 5 हम लोग पढ़ रहे हैं। इस भाग 5 में से जो अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक दिया गया है, इसमें से हम लोगों ने कितना तक पढ़ लिया है, कवर कितना कर लिया है। देखो 52 से लेके जो 61 तक दिया गया है, इसमें राष्ट्रपति का चर्चा है। किसका? राष्ट्रपति का चर्चा किया गया है, इनके राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। और दूसरे में क्या आता है? दूसरे में आता है कि जो 63 से लेके 69 यानी 63 से लेके 69 तक जो अनुच्छेद आता है, इसमें उपराष्ट्रपति के बारे में इसमें चर्चा किया गया है, यानी इसमें इसको बताया गया है। अब इसमें से आप लोग को समझना क्या है कि हम आज आप लोग को अनुच्छेद 70, 71, 72, 73, 74, 75 यानी इतने आपको बताने यहाँ पे जा रही हूँ। और एक मिनट रुकिए, देखिए अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि 70 में क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि अन्य की आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन। 70 कहता है अनुच्छेद। अब इसको ध्यान से सुनना, 70 क्या कहता है। 70 ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए नहीं है, फिर भी बताना जरूरी पड़ता है, क्योंकि ये भी आपसे अगर पूछ देगा तो आप क्या करोगे। मान लीजिए कि पता है आपको कि जब राष्ट्रपति पे 71 के तहत अगर महाभियोग लगा दिया जाता है तो उनके कार्य को संभालने के लिए उपराष्ट्रपति जाते हैं। अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र दे देते हैं तो उसके कार्य को संभालने के उपराष्ट्रपति जाते हैं। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उसके कार्य को संभालने के लिए उपराष्ट्रपति पहुंचते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए उन पे महाभियोग लग गया, उन्हें त्याग पत्र दे दिया, उनकी मृत्यु हो गई, उनका अगर निर्वाचन गलत तरीके से हो गया तब भी अगर उनको हटा दिया जाता है तो उस समय फिर उनका तो मान लो दोबारा निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का, दूसरा राष्ट्रपति बन सकता है। तो अगर इन सब संबंधों में बताया गया है कि राष्ट्रपति को हटाने पर या फिर उनके मृत्यु पर या फिर वो अपना त्याग पत्र दे देते हैं, उनकी पूरी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, अगर पूरा कार्यकाल पूरा हो गया है उसके बीच में तो अपने 6 महीना को संभालेंगे, लेकिन अगर बाई चांस राष्ट्रपति कहीं चले जाते हैं, मान लीजिए किसी को बताए बगैर वो कहीं चले जाते हैं, मान लीजिए जाके विदेश में ही बस जाते हैं, कहते हैं कि अब ना यहाँ नहीं आऊँगा, अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस संबंध में क्या कौन उनके कार्य को संभाले, क्योंकि संविधान में तो लिखा नहीं गया है। तो इसके लिए अनुच्छेद 70 जोड़ दिया गया कि अगर राष्ट्रपति कहीं भाग जाते हैं, अगर वो नहीं आते हैं तो इनके काम को संभालने के लिए उपराष्ट्रपति ही संभालेंगे। किसके तहत? अनुच्छेद 70 के तहत अन्य किसी काम को संभालने के लिए। यहाँ पे अन्य किसी भी काम को अगर मान लीजिए वो कहीं चले जाते हैं बिना बताए, कहीं भी कोई किसी को पता नहीं राष्ट्रपति कहाँ गए, पता नहीं कहाँ गए, अब इनके काम को संभालने के लिए पहुंच जाएंगे उपराष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 70 कहता है साफ साफ कि देख भैया इतना तो हम काम लायक है नहीं, लेकिन अगर हमको जोड़ दिया गया है तो हमें भी समझ लेना, क्योंकि अगर हम राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो हम ही आएंगे आप लोग के बीच में। ठीक, यहाँ पर अब कहता क्या है? 71 कहता है, 71 कहता है अनुच्छेद, कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंध में अगर कोई भी दिक्कत होती है तो उनके निर्वाचन संबंध में जो भी मुकदमा चलाया जाएगा किसके बारे में? निर्वाचन ही संबंध में, उनके संबंधित निर्वाचन संबंधित तो कोई भी मुकदमा चलाएगा राष्ट्रपति पर या उपराष्ट्रपति पर, तो क्या हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में? ना भैया, सुप्रीम कोर्ट में चलाया जाएगा। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पर निर्वाचन संबंध में उन पे मुकदमा चलाया जा सकता है। ये अनुच्छेद आपका कहता है 71 अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद आपको कहता है। समझ में आया इतना अब समझिए 72 आप क्या कहता है अनुच्छेद। ये कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान की तो शक्ति है ही, राष्ट्रपति को इतना शक्ति है कि किसी के फांसी को भी क्षमा कर सकते हैं, उनके अंदर क्षमादान करने की शक्ति है। तो अनुच्छेद आप लोग बस समझते रहिए और थोड़ा सा ये माइंड में समझिए कि यहाँ पे कार्य क्या हो सकता है। तो ये आता है आपका 72। ये कहता है 72 के बाद आता है 73। 73 कहता है संघ के कार्यपालिका शक्ति की विचार। आपको पता है कि जो 52 है, 52 में कहता है राष्ट्रपति होंगे, लेकिन 53 में कहता है कि कार्यपालिका की निहित शक्तियाँ
राष्ट्रपति के पास होगी, लेकिन कार्यपालिका की औपचारिक तौर पे प्रधान राष्ट्रपति होंगे, वास्तविक तौर पे प्रधान प्रधानमंत्री होंगे। ये तो आपने पढ़ा ही है। यहाँ पे कह रहा है सिर्फ कि संघ की कार्यपालिका, इनके पास शक्तियाँ का विचार बताया गया है। ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको समझना इतना ज़रूरी है कि अगर 73 में पूछ दिया तो आप बता सकते हो। अब आओ 74 में क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री होगा। अब कौन मंत्री होंगे भाई? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए ऐसा कौन मंत्री होंगे जो कि राष्ट्रपति को सलाह देंगे? तो यहाँ पे कहता है कि जितने भी मंत्री परिषद बैठे हुए हैं, मान लीजिए जितने भी संसद में मंत्री परिषद मान लीजिए बैठे हुए हैं, जितने भी मंत्री परिषद बैठे हुए हैं, उन मंत्री में से उनके मुखिया, मंत्रियों का मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। उन मुखिया उनके प्रधानमंत्री होते हैं। अब वो जो भी सलाह उनसे कर लेते हैं और कह देंगे कि भैया देखो ये मंत्री ये काम करेंगे, तो वो सलाह दौड़ के जाते हैं देने। प्रधानमंत्री कहते हैं कि सुनिए राष्ट्रपति, आप समझिए इस बात को, आपको क्या करना है कि आपको हम ही सलाह नहीं, ये मंत्री परिषद सारे मिल के बता रहे हैं, उनकी बताई हुई बात को आपको मैं अलर्ट कर रहा हूँ कि आपको ये काम करना होगा, ये सलाह देंगे। कोई भी ऐसे काम को अगर उलझना है तो सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री जाके इनको देना, ऐसे नहीं ऐसे करना है, आप ऐसे करना। तो ये सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। तो एक मंत्री, पूरे मंत्रियों में से पूरा मंत्री तो उनको सलाह देने जाएंगे नहीं, तो वो तो किसी को प्रधान चुनेंगे, किसी को मुखिया चुनेंगे। तो मुखिया चुन लेते हैं प्रधानमंत्री को। अब कहते हैं कि ना अब आप जाओ प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति को ये सूचना दो, उनको सलाह दो कि ये काम आपको करना होगा। तो पूरे मंत्री ने सलाह दे दिया, तो प्रधानमंत्री दौड़ के उनके पास मतलब जाते हैं और बात करते हैं। तो उनको यही यानी कि सलाह देते हैं। तो एक ही तो प्रधानमंत्री सलाह देंगे, सारे तो सलाह देने वाले हैं नहीं। कौन कौन सलाह देने जाएगा? सब सलाह देगा क्या? ये तो खुद ही भारत के प्रथम नागरिक हैं, भारत के प्रथम मुखिया हैं, मतलब हर चीज़ इनके अंदर है, इनके पास इतना पावर है। लेकिन वही होता है कि जो कि एक औरत का पावर आदमी के पावर के अंदर कितना है। जैसे मान लीजिए अगर 2 भाई 4 भाई, कितने भाई का बंटवारा हो रहा है, मान लीजिए भाइयों का बंटवारा हो रहा है, प्रधानमंत्री मान के चलिए एक लेडीज़ को, मान लीजिए उसकी पत्नी को, और मुखिया जो मान लीजिए मेन मुखिया मान लीजिए राष्ट्रपति हैं जो बाहर बैठे, उसके पति बंटवारा हो रहा है, कहेगी कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए पर्दे के पीछे से, कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आपको लेना होगा। तो उधर राष्ट्रपति जो बैठे हुए हैं, जो पति बैठे हुए हैं, वो कहेंगे कि हाँ ठीक है, हमारी प्रधानमंत्री जो बैठी हुई हैं पर्दे के पीछे सलाह दे रही हैं, ठीक है कोई बात नहीं, हम तुम्हारा ही कहना मानेंगे। तो इसी तरीके से मानना पड़ता है कहना। कौन मानता है? प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पीछे से ऑर्डर दे देते हैं आपको ये करना है। तो कहते हैं हाँ आपने सलाह दे दिया, ठीक है, आप जो सलाह दे रहे होंगे सही दे रहे होंगे, आपके सलाह पे हम अटल हैं, ठीक है। इसी तरह से घर की एक लेडी और एक पति का हाल होता है, जिस समय वो अपने पति को सलाह देती है कि आप ये काम करिए, हम तो ससुर भसुर बैठे हैं, बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन आप तो इस बात को बोल सकते हैं कि ना मुझे वही वाला चाहिए, थाली वो बड़ा है, ठीक है, वो छोटा थाली है, ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो प्रधानमंत्री के तौर पे धीरे से इशारा दे देती है, तो पर्दे के पीछे हाँ आप बोल देना ये मुझे वही चाहिए, वही मुझे चाहिए, वही मिलेगा, ठीक है। इतना तो समझदार आप लोग हो ही। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि सबके पास मतलब वही है क्षमता, बता रही हूँ आपको, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या देखा था? 74 के बारे में समझ लिया। अब आता है आपका 75। अनुच्छेद 75 क्या कहता है? ये कहता है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। अब इन दोनों से रिलेटेड है कि नहीं है? क्योंकि कह रहा है क्या, 74 अनुच्छेद 74 कह रहा है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। मान लीजिए हर एक मंत्री परिषद है, अब उनमें से सलाह देने के लिए सारे लोग एक प्रधानमंत्री को चुन ले, प्रधानमंत्री उठे राष्ट्रपति को सलाह दे दिए कि ना आप ये काम करोगे। अब यहीं पे कह रहा है 75 में कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे।
अब जितने भी मंत्री हैं, जितने भी विभाग में जाते हैं, किसी भी डिपार्ट में जाते हैं, किसी भी, मान लीजिए जैसे कि मंत्रियों में से सबसे बड़ा मंत्री होता है कैबिनेट मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री, उसके बाद उप मंत्री, उसके बाद होता है सचिव, जो डीएम होते हैं। ये सब लोग बनाए जाते हैं इनके बारे में। तो मतलब ये छोटे छोटे पद, यानी बड़े पद से छोटे छोटे पद पे इनको लाया गया। अब इनको क्या कराना है, किस विभाग में भेजना है, तो ये नियुक्ति प्रधानमंत्री करेंगे, लेकिन किसके सलाह पर? राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री कराएंगे राष्ट्रपति को ये सलाह दे करके। किसको? अब देखना ध्यान से समझा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, जितने भी मंत्री हैं इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे कि भैया आपको इस डिपार्ट में जाना है, आपको ये काम करना 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 है। राष्ट्रपति तो डायरेक्ट आगे जाएंगे नहीं। वही बताई हूँ कि पर्दे के पीछे से राष्ट्रपति ने क्या क्या बोला, प्रधानमंत्री ने क्या क्या बोला। जैसे एक वाइफ पर्दे के पीछे से अपने हस्बैंड को बोलती है, पर्दे के बाहर जो बैठा हुआ होता है, वो उसी तरीके से इन दोनों का रिलेटेड होता है, ये संबंध होता है इनका। यही अनुच्छेद में बताता है। सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास है, लेकिन ये काम शक्ति है, लेकिन सारे काम की शक्ति ये राष्ट्रपति के पास है, लेकिन सारे काम करवाते कौन है? प्रधानमंत्री। सिंपल सी सवाल है। आप लोग बता भी सकते हो, हर जगह लिख सकते हो कि राष्ट्रपति के पास सारी शक्तियाँ, राष्ट्रपति के पास सारी शक्तियाँ, लेकिन सलाह प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को सलाह प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को सलाह प्रधानमंत्री। तो ये आप बता सकते हो। तो ये आपका था क्या चीज़, आपका 52 से लेके 75 तक अनुच्छेद आपने देख लिया। ये आर्टिकल आपको देखना जरूरी है। इसको नहीं समझ रहे हो तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर होता है, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति ही करेंगे। आपको ये डिपार्ट में जाना है, कहाँ जाओगे? हाँ, इस डिपार्ट में आपको काम करना है, इस डिपार्ट में आपको काम करना है। ये काम रक्षा मंत्री हो, ये मंत्री हो, वो मंत्री, जो भी मंत्री है, सब लोग आपस में बांट लो, काम आपको करना है। आप करना तो कौन करता है? राष्ट्रपति, लेकिन सलाह पीछे से प्रधानमंत्री। तो मेन आप लोग समझे टॉपिक। ये टॉपिक आपका था संविधान का भाग 5, और भाग 5 का जो है ये अनुच्छेद 75 है। आपने देखा था 52 से लेके 75 तक आपका अनुच्छेद कंप्लीट होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए इसके आगे का जो आपको 76 वाला होता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है, उसको लेके आप लोगों के लिए आऊँगी, जो कि आपको समझ में आएगा कि हमें क्या बताया जाएगा। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा तो इसकी स्क्रीनशॉट लेना, अच्छे से इसको देखना कि इसमें क्या क्या दिया गया है, आखिर में क्या है, मुकदमा कौन माफ़ कर सकता है, और कोई भी क्षमादान शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। सारा चीज़ आप लोग देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू।